हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 11 क्लास 7 का इंग्लिश का है। लेसन 7 ग्रांड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज। ग्रांड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज मतलब पोते पोतियों द्वारा दिया हुआ सरप्राइज। अचानक सरप्राइज मतलब होता है अचानक दिया हुआ उपहार। इज देयर एनी ओल्ड कपल इन योर विलेज? आपके गांव में कोई ऐसे कपल रहते हैं जो क्या हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, ओल्ड कपल। हु लिव अलोन जो अकेले रहते हैं। विदाउट चिल्ड्रन बिना बच्चों के। ग्रैंड चिल्ड्रन बिना नाते पोतियों के। डाउन द ब्लॉक एट 1840 बीच एवेन्यू लिव्ड मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन। डाउन द ब्लॉक बीच एवेन्यू मतलब बीच एवेन्यू के नीचे जो ब्लॉक है उसमें कौन सा 1814 मतलब कि 1814 जो बीच एवेन्यू है एड्रेस है उसका, वो उसमें कौन रहता है, मिस्टर एंड मिसेस मतलब श्रीमान और श्रीमती न्यूटन रहते हैं। सी वॉज शॉर्ट वह छोटी है मतलब कि हाइट में छोटी है जो मिसेस न्यूटन है वो। एंड राउंड एंड नीट और गोल मटोल और साफ सुथरी है। ही वॉज टॉल वह लंबा है, लंबा था कौन, मिस्टर न्यूटन। एंड थीन और पतला है। एंड केयरफुल और सतर्क है। देयर हाउस वाज एस नीट एस ए पिन उसका जो घर है, उनके जो घर है वो एकदम साफ है, एक पिन की तरह। मतलब एक पिन भी अगर गुम हो जाए तो आसानी से मिल सकता है। नॉट एवन ए शू वाज आउट ऑफ प्लेस एक जूते भी अपने जगह से बाहर नहीं था। देयर मील्स वेयर ऑलवेज ऑन टाइम उनके भोजन हमेशा समय पर होता है। मील्स मतलब भोजन, ऑलवेज हमेशा। द नाइबर्स चिल्ड्रन न्यू जो पड़ोसी के बच्चे हैं वो जानते थे। दैट कि दे शुड कीप अप देयर ग्रास कि वो लोग जो ग्रास है घास फूस है उसमें काटते हैं वो लोग, मतलब कि मतलब दूर रहते हैं। कीप अप देयर ग्रास मतलब दूर रहते हैं वो लोग घास फूस से। वेन दे स्टेप्ड ऑन इट जब भी वो लोग कदम बढ़ाते हैं, जब वे कदम बढ़ाते हैं। मिस्टर न्यूटन डिड नॉट लाइक इट मिस्टर जो न्यूटन है उसको ये सब पसंद नहीं, घास फूस भी वो एकदम क्लीन कर लेते हैं। देखो इस तरह यहाँ पे कोई भी घास फूस नहीं है, क्लीन है। द न्यूटन्स डिड नॉट नो न्यूटन्स जो है वो नहीं जानते मच अबाउट चिल्ड्रन। मच मतलब बहुत ज़्यादा, अबाउट के बारे में, चिल्ड्रन बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। दे न्यू वे जानते हैं। चिल्ड्रन आर लाइकली टू मेस बच्चे जो है लाइकली मतलब की तरह, टू मेस मेस मतलब होता है कचरों का ढेर की तरह होते हैं बच्चे। द हाउस एंड स्पिल थिंग्स स्पाइल थिंग्स घर और चीज़ों को स्पाइल कर देते हैं मतलब बिखरा देते हैं। द न्यूटन्स डिड नॉट लाइक एनी थिंग मिस्टर एंड मतलब जो न्यूटन्स है मिस्टर एंड मिसेस श्रीमती और श्रीमान न्यूटन्स है उसको पसंद नहीं है क्या, एनीथिंग कुछ भी, टू बी मेज्ड कुछ भी जो कचड़ा है वो पसंद नहीं है। और स्पाइल्ड और फैला हुआ कुछ भी सामान। दे लाइक्ड एवरीथिंग टू बी जस्ट सो वे जो सामान जहाँ पर है उसे वहीं पर रखना पसंद है।
डिड द न्यूटन्स लाइक चिल्ड्रन, क्या न्यूटन जो है बच्चों को पसंद करते थे? द न्यूटन्स वेयर बिजी डूइंग थिंग्स, न्यूटन्स जो है मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन वो लोग क्या थे? बिजी थे। बिजी मतलब व्यस्त थे। डूइंग थिंग्स चीज़ें बनाने में। ऑल डे पूरा दिन, पूरा जो दिन है ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरा दिन वो चीज़ों बनाने में व्यस्त थे। टुगेदर साथ साथ। दे नाइटेड बैग्ड एंड बिल्ट थिंग्स, नाइटेड मतलब होता है बुनाई, वे साथ, टुगेदर मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ वे बुनाई, बैग्ड और बिल्ट मतलब बनाना, थिंग्स चीज़ें बनाते थे। मिस्टर न्यूटन मेड ए टॉल क्लॉक, मिस्टर जो न्यूटन है उन्होंने एक लंबा मतलब क्या बनाया? घड़ी बनाया। क्लॉक, टॉल मीन्स होता है लंबा, घड़ी, क्लॉक मीन्स घड़ी। दैट की लुक्ड लाइक ए ट्री, जो किस तरह दिखते थे? बिल्कुल एक पेड़ की तरह। लाइक ए ट्री, पेड़ की तरह दिखते थे। इट हैड ए लिटल बर्ड, जिसमें एक छोटे से क्या है? बर्ड जो है रहती थी। दैट वुड फ्लाई आउट, कि वे उड़कर बाहर आ जाती। एंड सिंग स्वीटली, और मधुर आवाज़ में गाती। ही मेड इट ऑल, वे सभी मतलब वे जो है वह सभी कुछ को, जितने भी है वो सबको बनाते थे। एंड इट वॉज जस्ट राइट, और जो बिल्कुल सही था, और वह बिल्कुल सही था। जस्ट राइट बिल्कुल सही था। एवरीथिंग सब कुछ। अबाउट द न्यूटन्स, न्यूटन्स के बारे में, जो मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन है उसके बारे में सब कुछ सही था। लिव्स वाज क्वाइट, वे एकदम शांत, क्वाइट मतलब शांत, एंड केयरफुल एंड नीट, केयरफुल मतलब सतर्क और नीट मतलब साफ सुथरा रहते थे। वन आफ्टरनून द न्यूटन्स गॉट ए लेटर, एक जो दोपहर है, वन आफ्टरनून मतलब एक दोपहर, न्यूटन्स गॉट ए लेटर, न्यूटन्स को एक लेटर मिला। मिसेस न्यूटन ओपन इट, मिसेस जो न्यूटन है, श्रीमती न्यूटन है, उसने खोलती है। राइट अवे फ्रॉम दे डिड नॉट गेट मैनी लेटर्स, राइट अवे मतलब बहुत दिन तक, वे जो है बहुत ज़्यादा मतलब गेट मैनी लेटर्स, ज़्यादा उसे लेटर नहीं मिले हैं। मैड्रिड 13 सितंबर 2003 का है। डियर ग्रांड माँ एंड ग्रांड पा, डियर दादाजी, दादी माँ एंड दादाजी। सरप्राइज, सरप्राइज मिस होता है अचानक दिया हुआ उपहार। वन ऑफ दिस डे सून यू आर गोइंग टू गेट ए सरप्राइज, वन ऑफ दिस मतलब कि डे, मतलब वन ऑफ दिस डे मतलब इसी दिन, मतलब क्या मिलेगा आपको? एक सून मतलब बहुत जल्द, यू आर गोइंग टू गेट ए सरप्राइज, आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। देयर विल बी नॉक एट द डोर, और सरप्राइज कब मिलेगा? जब दरवाजे पर दस्तक देगा। नॉक मतलब दस्तक देगा। वेन यू ओपन इट, जब आप इसे खोलोगे मतलब दरवाजे को, देयर वी विल बी ऑल ऑफ अस, तो वहाँ पे कौन रहेगा? देयर विल, वी विल बी ऑल ऑफ अस, हम वहाँ पे रहेंगे। लव एंड किसेस योर ग्रैंड चिल्ड्रंस, आपके पोता पोतियाँ। हाउ कैन दिस बी, यह कैसे हो सकता है? हाउ कैन दिस बी, यह कैसे हो सकता है? आस्क्ड मिसेस न्यूटन, मिसेस जो न्यूटन है, श्रीमती न्यूटन है, उससे वो पूछती है।
वी हैव नो ग्रैंड चिल्ड्रन, हमें कोई पोता और पोतियाँ नहीं हैं। समबॉडी इज़ प्लेइंग ए जोक ऑन अस, कोई हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। मिस्टर न्यूटन सैड, मिस्टर न्यूटन कहता है, इट्स नॉट ए फनी जोक, यह मजाकिया जोक नहीं है। वेन दे नॉक, जब वे दस्तक देंगे, वी जस्ट वॉन्ट आंसर, हम उसी समय उसे उत्तर देंगे। द डोर, चिल्ड्रन मेक ए लॉट ऑफ नॉइस एंड मेस, बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा नॉइस शोर मचाते हैं और गंदगी फैलाते हैं। मेस। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस न्यूटन गॉट आउट हर मिक्सर, I will make some cookies for the grandchildren. I will make, मैं बनाऊंगी क्या, some cookies, कुछ कुकीज़ बनाऊंगी, for the grandchildren, पोता और पोतियों के लिए मैं कुछ कुकीज़ बनाऊंगी। इफ़ दे कम, यदि वे आएंगे। सी सैड, उसने कहा। द डेज वेंट बाई एंड दे वेटेड फॉर ए नॉक। द डेज वेंट बाई, जो समय है वो बीतता गया, और वे इंतज़ार कर रहे थे, और वे इंतज़ार कर रहे थे किस चीज़ का, फॉर ए नॉक, दस्तक का, दस्तक के लिए वे लोग इंतज़ार कर रहे थे। नो वन कम, कोई नहीं आए। नो वन कम मतलब कोई नहीं आए। फाइनली, अंततः। मंडे आफ्टरनून, सोमवार को दोपहर में। मिस्टर न्यूटन सैड, मिस्टर जो न्यूटन है वो कहता है, मे बी वी रीड द लेटर रॉन्ग, हमने जो लेटर है उसको गलत तो नहीं पढ़ लिया है। ही रीड इट अगेन, वह उसे दोबारा पढ़ते हैं। ही लुक्ड एट द लेटर ए लॉन्ग वे जो है देखते हैं किसको, लेटर को, लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक एक टुक देखते रहते हैं लेटर को। वी हैव मेड एन ऑफुल मिस्टेक, हमें एक क्या हो गया है, मिस्टेक हो गया है, बहुत बड़ा एक मिस्टेक हो गया है। ही सैड क्वाइटली, वह तुरंत ही मतलब जल्दीबाजी में बोलता है। दिस लेटर वाज फॉर 1814, यह जो लेटर है, पत्र जो है वो किसके लिए है, 1814 के लिए है। बीच एवेन्यू, द ग्रैंड चिल्ड्रन आर नॉट फॉर अस, जो पोता पोतियाँ हैं वह जो है नॉट फॉर अस, हमारे लिए नहीं है। अस मतलब हमारे। दे वेयर बोथ सैड, वे दोनों दुखी हो गए। इट वॉज वेरी क्वाइट इन द लिटल हाउस, वहाँ जो है छोटे से घर में वह बहुत शांत था। कहाँ पे, इन द लिटल हाउस, उनके छोटे से घर में बहुत शांति था। देन, तभी, वन आफ्टरनून एन आइडिया कम टू मिस्टर न्यूटन, एक दोपहर एक उपाय जो है आता है किसको, मिस्टर न्यूटन को एक उपाय आता है। ही पुट एन एड इन द पेपर, वह जो है पेपर में विज्ञापन देते हैं। एड मतलब कि विज्ञापन देना, विज्ञापन देते हैं। द एड रीड, विज्ञापन को पढ़ते हैं। वांटेड मतलब चाहिए। ग्रैंड चिल्ड्रन टू बोरो, पोता पोतियाँ उधार में चाहिए। बोरो मतलब होता है उधार मांगना, उधार में चाहिए। एनी साइज और एज, कोई भी
साइज का कोई भी उम्र का। प्लीज़ कम टू 1814, कृपया आओ 1840 बीच एवेन्यू ऑन सैटरडे। कौन सा दिन? सैटरडे पर। मॉर्निंग एट 9, सुबह 9 बजे। उस विज्ञापन में ऐसे मिस्टर न्यूटन ने लिखा था। देयर वेयर ओनली 5 days बिफोर सैटरडे। सैटरडे के लिए सिर्फ 5 दिन बचा था। द न्यूटन्स मैड टॉयस। मिस्टर जो न्यूटन है वो क्या बनाते हैं? मिस्टर और मिसेस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? खिलौने बनाते हैं। एंड बैक्ड मोर कुकीज़, और बहुत सारे कुकीज़ बनाते हैं। फाइनली, अंततः इट वाज सैटरडे, वह शनिवार था। दे वेटेड एंड वेटेड, वे इंतज़ार कर रहे थे। बट नो वन कम, किंतु कोई नहीं आए। दे वेटेड ऑल मॉर्निंग, वे पूरा सुबह इंतज़ार कर रहे थे। दे हैड वर्कड सो हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनती काम किया था। एंड, और होप्ड, आशा था। सो हार्ड, और उसका जो आशा है वो भी बहुत ही तगड़ा था। बट नो वन कम, किंतु कोई भी नहीं आए। मिस्टर न्यूटन वेंट आउट इनटू द यार्ड। मिस्टर जो न्यूटन है वो कहाँ आते हैं? आंगन में आते हैं। यहाँ पे आंगन में वो आते हैं। यार्ड मतलब होता है आंगन। ए लिटल बॉय, एक छोटा लड़का। कम बाई ऑन हिज बाइक, अपने बाइक से मतलब कि आते हैं। मिस्टर न्यूटन सैड, मिस्टर न्यूटन कहते हैं, हेलो देयर, हेलो यहाँ। व्हाट्स यूर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? डेवी। द बॉय आंसर्ड, जो लड़का है वह उत्तर देता है, डेवी नाम है मेरा। माई मॉम सा यूर एड इन द न्यूज़पेपर, इन पेपर। मेरी जो मॉम है, मेरी मम्मी जो है, उसने देखा। क्या देखा? यूर एड, आपका विज्ञापन। इन द पेपर, किसमें? पेपर में, जो अखबार आते हैं उसी में मेरी मॉम ने आपका ऐड को देखा है। वेयर यू वांटेड टू बोरो सम किड्स, जहाँ, वेयर यू वांटेड, जहाँ आप चाहते हो, क्या चाहते हो? टू बोरो, उधार मांगना चाहते हो, उधार लेना चाहते हो। सम किड्स, कुछ बच्चे। सी सा नो वन वुड आस्क फॉर किड्स, वह कहती है, नो वन वुड आस्क, वह पूछती है, कोई एक नहीं। वेन दे कुड हैव ए नीट एंड क्वाइट हाउस, जब वे जो है एक साफ सुथरे और शांत घर में हैं। नॉट अस, नहीं हमें, हम नहीं। सैड मिस्टर न्यूटन, मिस्टर न्यूटन ने कहा, वी हैव टू मच क्वाइट, यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है। आवर हाउस इज़ टू नीट, हमारा जो घर है बहुत साफ़ सुथरा है। वी वुड लाइक चिल्ड्रन टू विजिट अस, हम चाहते हैं, या फिर हमें चाहिए क्या? लाइक चिल्ड्रन, हमें बच्चे चाहिए जो विजिट मतलब हमारे घर में आए। वी वी हैव नेवर हैड एनी चिल्ड्रन, हमें कोई बच्चे नहीं हैं। वी वुड लाइक टू बोरो, हम उधार मांगना चाहते हैं, उधार लेना चाहते हैं। सम मतलब हम कुछ उधार लेना चाहते हैं। टेल ऑल योर फ्रेंड्स, अपने सभी दोस्तों को बताना। यू मीन इट, तुम्हारा मतलब यह है? आस्क्ड डेवी, डेवी पूछता है। आई रियली मीन इट, मेरा सचमुच यही मतलब है। सैड मिस्टर न्यूटन, मिस्टर न्यूटन जो है वो कहता है।
आई विल टेल देम, मैं तुम्हें कहता हूँ। आई विल राइड ऑल ओवर, मैं सभी तरफ मतलब कि राइड करूँगा, मतलब जाऊँगा अपनी साइकिल में। ऑलमोस्ट बिफोर द न्यूटन्स न्यू इट, लगभग मिस्टर न्यूटन जानते थे। देयर वाज ए नॉक एट द डोर, वहाँ जो दरवाज़ा है उसमें कोई ना कोई दस्तक देगा। चिल्ड्रन कम, बच्चे आए। वाई डिड डेवी आस्क, यू मीन इट, मिस्टर डेवी ने क्यों पूछा कि तुम्हारा मतलब यह है कि नहीं है करके। सम लुक्ड हैप्पी, कुछ खुश थे। सम वेयर वेरी क्वाइट, कुछ बहुत शांत थे। इन ए शॉर्ट टाइम, कुछ कुछ ही कम समय में, मतलब दे हैड ऑल बिग हग्ड एंड वेलकम्ड, जो देन देयर वाज देन देयर वाज अनदर नॉक, तब तभी वहाँ अनदर नॉक मतलब और, मतलब किसी और ने दस्तक दिया। एंड और, मोर चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा बच्चे, वेयर ऑन द पोर्च, जो हॉल है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ गए। आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। वी मेड मोर कुकीज़, हमने बहुत सारे कुकीज़ बनाए। शायद मिसेस न्यूटन, मिसेस जो श्रीमती न्यूटन है वो कहती है। देन मोर कम, तब बहुत आए। एंड मोर, और बहुत। देयर हाउस वाज फुल ऑफ चिल्ड्रन, उनके जो घर हैं बच्चों से भर गया था। ऑफ ऑल साइज, सभी साइज के बच्चे थे। एंड और, एक एजेस मतलब सभी उम्र के भी बच्चे थे। इट वॉज मोर देन दे हैड होप्ड फॉर, उन्होंने जितना उम्मीद किया था उससे कहीं ज़्यादा बच्चे थे। द वन हु लाइक्ड ट्रक्स एंड ट्रेन्स हैड ट्रक्स एंड ट्रेन टू प्ले विथ। द वंस हु लाइक्ड ट्रक, किसी को ट्रक पसंद था वो ट्रक से खेल रहे थे। एंड ट्रेन, किसी को ट्रेन पसंद था वो ट्रेन से खेल रहे थे, ट्रेन के साथ। द वंस हु लाइक्ड डॉल्स एंड डॉल्स, किसी को डॉल पसंद था तो वो डॉल से खेल रहे थे। दे प्लेड विथ द डॉल हाउस, कोई डॉल जो हाउस है, जिसको डॉल पसंद है वो डॉल हाउस के साथ खेल रहे थे। दे वेयर प्लीज्ड, वे बहुत प्रसन्न थे। दैट, कि मिस्टर न्यूटन हैड मेड ऑल द डॉल्स, मिस्टर न्यूटन है उन्होंने सभी डॉल को बनाया था। टॉयस फॉर देम, उनके लिए खिलौने। एंड दे हैड ए वंडरफुल टाइम ऑल आफ्टरनून, उनका जो दोपहर का समय था बहुत ही अच्छा बीता। द चिल्ड्रन लेफ्ट लेट इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद जो बच्चे हैं वो चले गए। दे प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया था। टू कम बैक, वापस आने का। द नेक्स्ट सैटरडे, अगले शनिवार को। द नीट लिटिल हाउस वाज ए मेज, छोटा सा जो एकदम साफ सुथरा घर था वो क्या हो गया था, मेज बन गया, मतलब कचरों का ढेर बन गया। सामान को बिखरा देते हैं बच्चे। इवन द क्लॉक वेंट टॉक टिक, बट मिस्टर न्यूटन लुक्ड वेरी प्लीज्ड, जो घड़ी है वो भी क्या बज रहे थे, टॉक टिक, किंतु जो मिस्टर न्यूटन है वो भी बहुत खुश थे। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, देयर वाज इनफ टॉयस, वहाँ पर्याप्त खिलौने थे। एंड और,
कुकीज़, कुकीज़ जो है वो भी पर्याप्त थे। फॉर एवरीबॉडी, सभी के लिए। सी आस्क्ड, उन्होंने पूछा। देयर वॉज इनफ ऑफ एवरीथिंग, वहाँ सब चीज़ पर्याप्त था, सभी वस्तुएं। सैड मिस्टर न्यूटन ने कहा। टॉयस, कुकीज़, लव, खिलौने, कुकीज़ और प्यार सभी पर्याप्त थे।